नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर पिछले 9 दिनों से हजारों छात्र जो सत्याग्रह पर बैठे हैं उनकी करने जा रहे हैं। जी हां, गांधी के इस देश में अब सत्याग्रह करना भी गुनाह है। गांधी के इस देश में अनशन पर बैठना भी गुनाह है और गांधी के इस देश में हाथ पीछे बांधकर प्रोटेस्ट करना भी गुनाह है। जी हां, जो बीपीएससी आंदोलन चल रहा है, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जो पूरी तौर पर गांधीवादी तरीके से चल रहा है, उस आंदोलन का जो अगुवा कर रहे हैं, मतलब जो नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें से एक रोहित को कल देर रात पुलिस जिस तरीके से गिरफ्तार की और जिस अंदाज में गिरफ्तार किया, मानो वो कोई आतंकवादी हो, मानो वो पटना पुलिस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो, मानो कि वो विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हो। इस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी की बात कंफर्म करने के लिए तमाम छात्र और छात्र के साथ उनके जानने वाले लोग थाना थाना घूमते रहे। 10 बजे के बाद उनके परिवार को फोन करके सूचना दी जाती है कि हम आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। ये गांधी का देश है, जिसने आज़ादी के आंदोलन के साथ हमें सत्ता और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ अस्त्र देकर गए थे। लेकिन अब लगता है कि इस देश में अब उस अस्त्र का कोई असर नहीं रहा है। स्वाभाविक तौर पर जब डेमोक्रेसी के सारे इंस्टीट्यूशन ध्वस्त हो जाएंगे तो फिर गांधी और गांधी के होने का मतलब क्या रह जाएगा। कई बार ये चर्चाएं होती हैं कि अंग्रेज था इसलिए गांधी भी थे। अंग्रेज का वो नैतिक मूल्य था जो गांधी के सत्याग्रह के सामने हाथ खड़ा करना पड़ा। आज मोदी का युग है, आज नीतीश का युग है, आज जोगी का युग है। यहां गांधी की जरूरत नहीं है, यहां गोडसे की जरूरत है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि मतलब हम अपनी बात रखने के लिए अनशन कर रहे हैं, हम अपनी बात रखने के लिए हम एक सरकार द्वारा निर्धारित एक खास जगह पर सत्याग्रह कर रहे हैं। 8 दिन बाद भी सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं हुआ तो हम हाथ पीछे बांधकर प्रोटेस्ट के रूप में सड़क पर उतर आए तो सरकार उन छात्रों को आतंकवादी घोषित कर दिया। क्या करे? समझ से परे बात है कि आखिर इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में सिर्फ जनता का काम 5 वर्ष में सिर्फ एक बार वोट देने का रह गया है और बाकी पूरे 4 वर्ष 11 महीने 29 दिन जनता के साथ वही व्यवहार हो जिस व्यवहार की वजह से लोगों ने कुर्बानी दिया था। हजारों लोगों ने कुर्बानी देकर ये आजादी पाई थी। हजारों लोगों ने पूरा परिवार सब कुछ त्याग कर इस देश को आजादी दिलाई थी। लेकिन आज आजाद भारत में जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी, जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, जैसे लग रहा है कि आज भी सत्ता भले बदल गया हो, सत्ता में चेहरा को लग रहा है कि अपने लोग बैठे हुए हैं। अपने लोग मतलब अपने जानने वाले लोग बैठे हुए हैं, अपने जाति के लोग बैठे हुए हैं, अपने धर्म के लोग बैठे हुए हैं, अपने रिश्तेदार नातेदार में कोई बैठे हुए हैं। लेकिन व्यवस्थाएं अभी भी अंग्रेजियत उसमें से निकली नहीं है। व्यवस्था से कुछ ऐसा ही दिख रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। पूरा समाज हमें लगता है कि वहां आकर खड़ा हो गया है जहां से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे में होगा क्या, बड़ा सवाल है। छात्र डटे हुए हैं और आज छात्रों का उत्साह और दुगुना हो गया है क्योंकि उनका नेता गिरफ्तार है, उनका नेता को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। ऐसे में क्या सरकार चाहती है कि आंदोलन हिंसक हो जाए? क्या सरकार चाहती है कि पूरे प्रदेश में कुछ इस तरीके का माहौल बने कि पुलिस को लाठी चटकाने में का अवसर मिल जाए? दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है।
हालांकि रात भी पप्पू यादव आए और अपने तरीके से अपनी बात को रखा। छात्रों का आंदोलन है, इस बात का उन्होंने ख्याल रखा। ये कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि इस आंदोलन को हम हाईजैक कर लें। उन्होंने खुला ऑफर दिया कि अगर छात्र तैयार हो तो हम उनके उस कॉल के साथ खड़े हैं कि बिहार बंद हो, तो हम बिहार बंद के साथ खड़े होंगे। लालू यादव ने भी कहा कि लाठीचार्ज सही नहीं है, लेकिन जदयू और बीजेपी एक अजीब तरह की खामोशी साध रखी है। सम्राट चौधरी 2 मिनट की बात किए थे, आज 2 दिन हो गए। कहाँ हैं? छात्र खोज रहे हैं, छात्र के नेता खोज रहे हैं कि हम अपनी बात रखें। अभी तक आंदोलनकारी सरकार पर प्रहार नहीं कर रहा है। अभी तक आंदोलनकारी नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी को चोर नहीं कर रहा है, सिर्फ गुहार लगा रहा है कि आप जो है सो बीपीएससी ने जो किया है उस कृत्य पर आप सवाल कर रहे हैं, उसको आप गौर से देखिए। बड़ी बात है, साफ दिख रहा है कि खेल हो रहा है, साफ दिख रहा है कि जो सॉल्वर गैंग है वो सक्रिय है, साफ दिख रहा है कि सीट कुछ न कुछ बात जो कह रहे हैं छात्र उसमें दम है। उसके बावजूद भी हर तरफ खामोशी है। देखना है उन छात्रों के धैर्य की परीक्षा जो ली जा रही है वो कब तक धैर्य धारण किए रहते हैं। और हमें लगता है कि गांधी के इस देश में छात्रों को अंतिम दम तक धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसी रास्ते समाधान निकलने वाला है। जितना इग्नोर करना है करने दीजिए, जितना इग्नोर करें करने दीजिए, लेकिन रास्ता इसी के सहारे निकलेगा और आज न कल निकलेगा जरूर। बस अपने मांग को लेकर जो कमिटमेंट के साथ आप धरना स्थल पर उतरे हैं वो उस कमिटमेंट पर बने रहे, क्योंकि सरकार कब तक नहीं सुनेगी। क्योंकि जैसे जैसे धरना आपका 9वां दिन आज है, बढ़ रहा है, छात्रों में आक्रोश बढ़ रहा है, छात्रों का अब गर्दनी बाग की तरफ बढ़ना तेज हो गया है। इतना ही नहीं, आम लोग भी अब आपके आंदोलन के साथ होने लगे हैं। अब आम लोग भी ये चर्चा करने लगे हैं कि आखिर ये छात्र छात्राएं क्यों बैठे हुए हैं, सरकार इनका सूद क्यों नहीं ले रहे। इसलिए थोड़ा संयम रखिए और हमें लगता है कि वो संयम आपके आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएगा। चलिए चलते चलते जरा पप्पू यादव के उस बात को भी हम सुन लेते हैं जिसमें किस तरीके की राजनीतिक चतुराई का उन्होंने परिचय दिया है। छात्रों का आंदोलन को उन्होंने हाईजैक नहीं किया, कहा कि आप कॉल कीजिए, हम आपके साथ। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा। उस बच्चे की भी जांच हो और फिर मैं आग्रह करता हूं 4 जनवरी के पहले जो निर्णय आपने एग्जामिनेशन का लिया है, यदि आप री एग्जाम की पूरी मांग नहीं मानेंगे, बच्चे के यदि निर्णय होंगे तो हम लोग बिहार बंद में बच्चों के साथ खड़े। हम चाहते हैं सभी पार्टी के संगठन के छात्र यूनियन को मिलकर निर्णय लेकर जनवरी के पहला सप्ताह हम लोगों को देश को मैसेज देने के लिए रेल रोको, सड़क रोको जाम का निर्णय जिस दिन बच्चे का स्कूल न हो, शनिवार और रविवार, हम लोग को निर्णय लेकर एक देश में मैसेज देने की जरूरत है। यही हम चाहते हैं।